नमस्ते नमस्कार, ये है आपका अपना चैनल ऑनलाइन क्लास D1। आज हम केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे क्लास 12 का, और ये बोर्ड का पेपर है 2015 का। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात है कि 1 से 13 तक प्रश्न एक एक नंबर के हैं, 14 से 24 2 नंबर के हैं, 25 से 27 3 नंबर के हैं, और 28 से 30 4 नंबर के हैं। ठीक है। और प्रश्न संख्या 21 27 28 29 30 में इंटरनल चॉइस है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है Mg+2 व Cl माइनस आयनों की सीमांत मोलर चालकता क्रम से 106 सीमेन सेमी स्क्वायर पर मोल तथा 76.3 सीमेन सेमी स्क्वायर पर मोल है। तो MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता आपको ज्ञात करनी है। चौथा क्वेश्चन है BaN3 का होल ट्वाइस के तापीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है, केवल इसकी समीकरण आपको लिखनी है। पांचवा क्वेश्चन है C2H5N C2H5 CH2 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 CH3 का IPAC नाम आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन है CrH2O की 4 Br2Cl की आयनन समायोगी सूत्र आपको लिखना है। सातवां क्वेश्चन है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड उपसंयोजन यौगिक का सूत्र आपको लिखना है। आठवां क्वेश्चन है क्या होता है जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाती है, इसका केवल समीकरण आपको लिखना है। नौवां क्वेश्चन है समझाइए कि वल्कनीकृत रबर एक प्रत्यास्थ बहुलक है। और अब आपका 10वां क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई पर सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है। 11वां क्वेश्चन है एक अभिक्रिया है 2A+B और प्रोडक्ट, इस हेतु अवकलन वेग समीकरण आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन है H3PO3 की क्षारकता क्या है, यह आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल 4 मेथिल बेंजोइक अम्ल और 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल को अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन है निस्तापन एवं भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन है प्रोटीन के विकृतीकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए। 14 से जो क्वेश्चन उठा रहे स्टार्ट हुए हैं ये 2 नंबर के हैं। ठीक है। और 16वां क्वेश्चन है इसके अंदर 400 केल्विन तापक्रम पर किसी विलयन की प्रासरण दाब 0.0821 वायुमंडल है, तो विलयन की सांद्रता मोल पर लीटर में आपको ज्ञात करनी है। 17वां क्वेश्चन है इसका ए है फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम यानी दूसरे नियम को लिखना है। वह है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 18वां क्वेश्चन है अधोलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कर इसकी क्रियाविधि समझाइए। CH3 की होल थ्राइज CBr+OH जलीय और तीर का निशान, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना है वो बताना और इसकी मैकेनिज्म भी आपको बतानी है। 19वां क्वेश्चन है अधोलिखित यानी नीचे लिखी यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्षारीय यानी बेसिक स्ट्रेंथ में व्यवस्थित कर और इनका कारण भी बताना है। C2H5NH2 NH3 और C6H5NH2। 20वां क्वेश्चन है योगात्मक तथा संघनन बहुलीकरण में कोई दो अंतर लिखिए। 21वां क्वेश्चन है क्लोरीन के ठंडे व तनु NOH विलयन से अभिक्रिया कर समीकरण लिखिए। इसका वह है 21वें का H3PO2 की अपचय प्रकृति को समझाइए। इसके अलावा 21वें का 8वां क्वेश्चन है कि क्लोरीन की गर्म व सांद्र NOH के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखिए और PCl5 के पांचों बंध समतुल्य क्यों नहीं है, यह आपको समझाना है। ठीक है। और 22वां क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 10 सेकंड है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। 23वां क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि NiCN4 की घातांक -2 एक निम्न पृथक्करण संकुल आयन है। और 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। क्लोरोबेंजीन की CH3Cl से क्रिया करानी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या बना ये आपको बताना है। इसी तरह एथिल क्लोराइड की कैसियन से क्रिया करा के प्रोडक्ट बताना है। और ये प्रोपीन है, प्रोपीन की HI से क्रिया करके जो प्रोडक्ट आता है वो बताना है।
और ये एथेनॉल है, इसकी NaBr और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करे तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन है षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान लिखिए। और इसका 25वें का ब है सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, समझाइए। और 26वां क्वेश्चन है लेंथेनॉइड आंकुचन किसे कहते हैं, इसका ए है। इसका ब है अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और स है M+2 जलीय आयन Z बराबर 29 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। 27वां क्वेश्चन है अस्वापक पीड़ाहारी किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसका ब है ठंडे पेय एवं खाद्य पदार्थों में ही कृत्रिम मधुरक एस्पार्टेम का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। और इसका स है प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी में कोई एक अंतर आपको लिखना है, दो नहीं एक अंतर लिखना है। और इसका अथवा में क्वेश्चन है कि ऋणायनी अपमार्जक किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। खाद्य पदार्थों में रसायन क्यों मिलाते हैं, इसका ब है कोई दो कारण लिखिए। इसका स है विस्तृत स्पेक्ट्रम व संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु में कोई एक अंतर लिखिए। 28वां क्वेश्चन है एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। इसका ब है दूध किस प्रकार का इमल्सन है, समझाइए। इसका स है विद्युत कण संचलन को नामांकित चित्र सहित समझाइए। और अथवा में इसके क्वेश्चन है उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। इसका ब है जलयोजित फेरिक हाइड्रोक्साइड एवं आर्सेनिक सल्फाइड सोल को मिश्रित करने पर क्या होता है। और स है इसका टिंडल प्रभाव को नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। 29वां क्वेश्चन है ए अधोलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH और इसमें दूसरा है CH2 CH CH2 और तीनों पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसका ब है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। फिनॉल की CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया। और इसका दूसरा है एथेनॉल की Cu यानी कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, इनकी इक्वेशन आपको लिखनी है। और अथवा में इसके क्वेश्चन है अधोलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। CH3O CH CH3 CH3 तो एक ईथर है और इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। और ये है CH3 CH CH3 CH2 OH और ये क्या है, ये एक एल्कोहल है, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। और इसका ब है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। फिनॉल की सौंदर्य रचनोत्तरी के साथ क्रिया और फिनॉल की यसद रज के साथ क्रिया। अब 30वां क्वेश्चन है रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखिए, है ना, आपको समझाना है क्या होता है और इसकी रिएक्शन भी लिखनी है। इसका ब है फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों है, समझाना है। और इसका स है कार्बोक्सिलेट आयन है, इसकी अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी है। और इसका अथवा में क्वेश्चन है वोल्फ किस्नर अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। और इसका ब है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोनों से उच्च होते हैं क्यों, इसका कारण आपको बताना है। और इसका स है एथेनोइक अम्ल की वाष्प प्रावस्था में बनने वाले द्वितीयकी यानी कि डाइमर जो बनता है, ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन यानी कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये रहा यहाँ पर ड्रा द डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड इन वेपर स्टेट, ये इसका नहीं था, इसका होगा ये, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश पीछे दे रखी है कि एथेनोइक अम्ल की वाष्प अवस्था बनने वाले द्वितीय यानी द्विलग यानी डाइमर जो बनता है ना, उसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, पिछले साल के ये क्वेश्चन है। इसको आप अब तक आपने एग्जाम नज़दीक आपने सारे क्वेश्चन मिला तो लिए होंगे, सारे पार्ट पढ़ लिए होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को हल करके आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।